एग्जाम्पल 17 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में? ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में। आप कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन in the form ax is equal to b। उसको ax is equal to b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आप यहां पे समझें, a हमारे पास बनेगी एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स। a is equal to में कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 माइनस का 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2, ये बन गई a। x हमारे पास बनेगी वेरिएबल मैट्रिक्स, वो वेरिएबल्स जिनकी मुझे वैल्यू निकालनी है x y z। एंड b हमारे पास बनेगी कांस्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज 8 1 4, ये हमारे पास आ गई कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आ गया 2 माइनस फॉर्मूले से, और ये आ जाएगा 3 माइनस, और ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का हो जाएगा आपका। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 2 जा 4 माइनस, ये माइनस का 4 तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस 6 माइनस 4। ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 3। 4 4 8 2 जा 16, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 10 माइनस का 30। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे आ गया माइनस का 33 प्लस का 16। 13 माइनस 6 इज 7, यहां बचा 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 17 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन है वो यूनिक है। वो हमें किस तरह से मिलेगा, आप कहेंगे सो solution of system of equations is unique। Solution of system of equations is unique, वो यूनिक होगा। एंड हमें कहां रखने से मिल जाएगा, यूनिक एंड इज गिवन बाय, वो हमें x इज इक्वल टू a इनवर्स b यहां पुट करने से मिल जाएगा। अब a इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a तो हमने निकाल दिया, एडजॉइंट ऑफ a की नीड होगी, और एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। a11 ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आएगा 2। देखिए मैं मैट्रिक्स बना के बता देता हूं एक में, बाकी फिर हम डायरेक्ट करेंगे। इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 -1 -3 2। अब यहां -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होगा, 2 -3 ये आ गया माइनस का 1। अब हम डायरेक्टली इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। -1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस, ये माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा। -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव, तो यहां आ गया माइनस का 8। इसके बाद a13 -1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -6 -4, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, माइनस का 10। ये कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब सेकंड रो के अलोंग निकालते हैं। a21 -1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 इंटू -2 हो गया माइनस का 4, माइनस फॉर्मूले से 2 इंटू 2 -4, -3 इंटू 3 माइनस का 9, और यहां पे आके ये हो जाएगा प्लस का 9। अब -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होगा, और यहां पे आ जाएगा 5 जो हो गया माइनस का 5। a22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, यहां से आ गया माइनस का 6। a23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 3,
इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 9 माइनस फॉर्मूले से माइनस का 9 माइनस का 8 तो ये प्लस का 8 हो जाएगा जब -8 यहां पे आएगा। -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा और यहां से आएगा माइनस का 1 तो ये प्लस का 1 आ गया। अब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं A31 -1 की पावर 3 + 1 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, ध्यान से देखिए तो यहां पे आ जाएगा 2 -3 और -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। A32 निकालते हैं -1 की पावर 3 + 2 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 -6 -3 माइनस का 3 माइनस का 6 -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव ये माइनस का 9 तो ये प्लस का 9 हो गया। इसके बाद A33 -1 की पावर 3 + 3 तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस फॉर्मूले से और ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 हो जाएगा तो यहां पे आ गया 7। तो सभी कोफैक्टर्स हमने निकाल दिए हैं। अब हम कोफैक्टर्स से एडजॉइंट निकालेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर्स को लिखेंगे हम -1 -8 -10 -1 -8 -10 इसके बाद -5 -6 1 एंड इसके बाद है -1 9 7 इसका ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां पे हमने रख दिया -1 -8 -10 एंड यहां पे माइनस का 5 -6 1 -1 9 7। अब या तो आप ए इनवर्स निकाल लें या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हो x = ए इनवर्स को क्या कह सकते हैं हम 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में b। तो यहां पर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं। तो मैं यहां वैल्यू रख दूं या ए इनवर्स निकाल के यहां वैल्यू रखूं, बात तो वही है। तो मैं यहां पर वैल्यू रख देता हूं x = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी माइनस का 17 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, वो आया है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 और यहां पे हमारा है b दैट इज 814। मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस का 17। इसको तब तक अंदर नहीं ले जाना जब तक कि हमें एक कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके ना मिल जाए। पहली रो की पहले कॉलम के साथ ये हो गया -8 -5 -4 माइनस का 64 माइनस का 6 प्लस का 36 माइनस का 80 प्लस का 1 प्लस का 28। यहां पे आ गया 1 माइनस का 17 -9 और माइनस का 17 आ गया। यहां पे हो गया माइनस का 70 प्लस का 36। 10 - 6 is 4, यहां 6 - 3 is 3 माइनस का 34 और यहां पे हो गया आपका दैट इज यहां पे माइनस का 80 और प्लस का 29। 10 - 9 is 1, यहां पे 7 - 2 is 5 माइनस का 51। आप ध्यान से देखें तो अब -17 से हम डिवाइड कर देंगे, यहां x यहां y यहां z। -17 से इसको डिवाइड करेंगे 1 2 और 3। तो यहां पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी x = 1 y = 2 एंड z = 3। तो ये हमारे पास इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने से वैल्यू आ रही है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे, आफ्टर दैट वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यहां रखने से सोल्यूशन मिलेगा। फिर हमने a इनवर्स की वैल्यू निकाली, उसको पुट करके हमें x y और z की वैल्यू मिल गई है।